12 मई सन 2007 को कराची में माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की आमद के मौके पर होने वाले कत्लेआम से एक रोज़ कबल पुलिस को इल्म हो गया था कि अगली सुबह क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मुशर्रफ सरकार के अहकामात पर सिंध पुलिस को गैर मुसल्लह कर दिया गया और अल्ताफ़ हुसैन की MQM को शहर में बिला रोक टोक 56 अफराद को कत्ल करने की इजाज़त दे दी गई। चुनांचे अल्ताफ़ हुसैन से मुहाजिर कनेक्शन रखने वाले फ़ौजी हुक्मरान मुशर्रफ की परवरदा जमात MQM ने इफ्तिखार चौधरी के हक़ और फ़ौजी हुक्मरान की मुखालफत में सड़कों पर निकलने वालों के खून से होली खेली और पुलिस शाम 7 बजे तक सामने न आई। शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासी जमात को मैन हंट या लाइसेंस टू किल की इतनी खुली इजाज़त न मिली हो जैसी मुशर्रफ ने MQM को उस रोज़ दी। ताहम जुल्म की इंतहा यह है कि 56 अफराद की जानें चली गईं और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए, लेकिन आज दिन तक इस वाक़े में मुलव्विस एक भी शख्स की ना तो निशानदही की गई और ना ही सज़ा दी गई। अहम तरीन सवाल ये है कि जब ये सब हो रहा था तो पुलिस को किसने रोका था। 12 मई को कराची की सूरत हाल इतनी दिगरगूं हो चुकी थी कि एक जानिब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एयरपोर्ट पर मुहासरे में थे तो दूसरी जानिब हाई कोर्ट तक पहुंचने में कामयाब हो जाने वाले वकला और जज भी महसूर दिखाई दिए। उस रोज़ माजूल कर दिए जाने वाले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी फ़ौजी हुक्मरान जनरल मुशर्रफ के हुक्म पर अपनी मुअत्तली के खिलाफ कराची में वकला और कानूनदानों के जलसे में शिरकत करना चाहते थे। इस दौरान शहर में दिन भर लाकानूनियत, बदतरीन तशद्दुद और भयानक कत्ल वारत भी जारी रही और मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 56 अफराद कत्ल हुए। सियासी हल्के मकतूलीन की तादाद इससे कहीं ज़्यादा बताते हैं। उस एक ही दिन में 300 के लगभग अफराद गोलियां लगने या पुरतशद्दुद हमलों की वजह से ज़ख्मी हुए, जिनमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत कई सियासी जमातों के कारकुनान शामिल थे। मुसल्लह जत्थों के हाथों पूरा शहर यरकमाल दिखाई दिया और तकरीबन हर अहम शाहराह पर और हर इलाके में शहरी ज़िंदगी दिन भर मफलूज रही। पुलिस, इंतज़ामिया और सरकारी इदारे दिन भर जारी रहने वाले इन हंगामों के दौरान या तो मंजर-ए-आम से गायब रहे या फिर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे। उस रोज़ कत्ल या ज़ख्मी होने वालों के नाम तो पुलिस कार्रवाई और अदालती मराहिल में सामने आ गए, मगर उनके कातिल हमेशा की तरह नामालूम रहे और आज भी नामालूम ही हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था कि पुलिस या रियासती इदारों को इल्म नहीं था कि शहर की सड़कों पर कौन किसको और क्यों कत्ल कर रहा है। 12 मई के सानहे से एक रोज़ कबल CCPO के दफ्तर से 11 मई सन 2007 को पुलिस की आला क़यादत को भेजे गए एक मरासले में तमाम मुतल्लिका हुकाम को मुतनब्बे किया गया था कि जहाँ एक तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इस्तकबाल करने का इरादा रखती हैं, वहीं MQM ने भी मुशर्रफ की जानिब से चीफ जस्टिस के खिलाफ भेजे जाने वाले सदारती रेफरेंस के पोलिटिसाइज होने यानी गलत अंदाज में सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ तिब्बत सेंटर पर मरकजी जलसे और शहर भर में जुलूसों के इनेकाद का ऐलान कर रखा है। इस खत में पुलिस के सरबराह ने खबरदार किया था कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता, लिहाजा हुक्म दिया जाता है कि मुतल्लिका अफसरान चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समेत तमाम इंसानी जानों की हिफाजत यकीनी बनाएं और मुमकिन दहशतगर्दी रोकने और अमन व अमान बरकरार रखने की खातिर खसूसी इक़दाम किए जाएँ। ताहम हैरत अंगेज़ तौर पर इस खत में 2 जगह इंतहाई पुरजोर अंदाज में हुक्काम को तनबीह की गई कि जलसे जुलूस के दौरान कोई भी पुलिस एहलकार किसी भी तरह के असलहे से लैस नहीं होगा। यही वो नुक्ता है जिस पर मुतासरा सियासी जमातें आज भी सवाल उठाती हैं। पुलिस सरबराह के मरासले से वाज़ेह था कि रियासत और उसके तमाम इदारे इस सूरत हाल और मुमकिन लाकानूनियत के तमाम खदशात से बखूबी वाकिफ़ थे और ये जानते थे कि कौन सी कुव्वतें क्या कुछ कर सकती हैं। 12 मई की सुबह माजूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से कराची के हवाई अड्डे तक तो पहुँच गए, मगर शहर में दाखिल होने की इनकी कोशिश नाकाम बना दी गई। उसी रोज़ जनरल मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में अपना जलसा किया, जिसमें उन्होंने मुक्के लहराकर अपनी ताकत का वो इजहार किया जो ज़राए इब्लाग की तवज्जो का मरकज़ बना। उधर कराची में जनरल मुशर्रफ की मुखालिफ तमाम सियासी जमातों ने ऐलान किया कि इफ्तिखार चौधरी का इस्तकबाल जुलूसों की शक्ल में किया जाएगा और दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुसैन की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ऐलान किया कि जस्टिस चौधरी के खिलाफ रेफरेंस के सियासत ज़दा हो जाने के खिलाफ कराची भर में जलसे जुलूस मुनक्किद किए जाएंगे। दूसरी जानिब मुशर्रफ की इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया था कि किसी भी कीमत पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को कराची के हवाई अड्डे की इमारत से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। फैसला था कि उन्हें कराची में जहाज़ से उतरने के बाद वापस इस्लामाबाद भेज दिया जाएगा। जब दर्जनों वकला के हमरा इफ्तिखार चौधरी जहाज़ से उतरकर एयरपोर्ट के लाउंज में आए तो वहाँ मौजूद कई अफराद ने उन्हें एक जानिब चलने को कहा, मगर एतजाज़ एहसन चीफ जस्टिस का हाथ पकड़कर ये कहते हुए उन्हें दूसरी जानिब ले गए कि आप इनके साथ ना जाएं। बाकायदा वहाँ एक धक्कम-पेल या धींगा मुश्ती किसी कैफियत थी कि सादा लिबास में नामालूम लोग इफ्तिखार चौधरी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर एतजाज़ एहसन और मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने दीगर वकला के साथ मिलकर बाकायदा ये कोशिश नाकाम बना दी। फिर वकला ने फैसला किया कि वो और चीफ जस्टिस हवाई अड्डे के VIP लाउंज में बैठकर इस्तकबाल के लिए आने वाले वकला का इंतज़ार करेंगे। कुछ देर में सिंध के होम सेक्रेटरी वहाँ पहुँचे और उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बताया कि बाहर हालात बहुत ख़राब हैं, लिहाजा हम आपको एयरपोर्ट की हदूद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुकामी सहाफ़ियों के मुताबिक एयरपोर्ट के बाहर सूरत हाल खासी मखदूश थी। दरअसल रात से ही शहर के रास्ते और बेशतर सड़कें कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई थी। 11 मई की शाम से ही ऐसा माहौल बन गया था जो हू का आलम कहलाता है।
اور عموماً MQM کی ہڑتال کے موقع پر ہوتا تھا۔ تقریباً صبح 8:30 بجے میڈیا والوں کو اطلاع ملی کہ وکیلوں کے قافلے پر ملیر 15 کے قریب حملہ ہو گیا ہے، جن میں 3 وکلاء گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شہر کے مختلف سمتوں سے کئی مقامات سے دھواں اٹھتا نظر آیا، جس کے بعد سب کو اندازہ ہو گیا کہ اب شاہراہ فیصل پر گاڑیاں نظر آتش کی جا رہی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد تشدد کی کوئی نہ کوئی خبر نشر ہوتی رہی۔ عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے میڈیا سیلز نے اپنے کارکنان کے زخمی ہونے کی اطلاعات جاری کرنا شروع کر دی۔ 11 بجے کے قریب وکلاء کا ایک گروہ کسی طرح ایئرپورٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان وکلاء نے وہاں پہنچتے ہی نعرے بازی شروع کر دی تو MQM کے کچھ لوگ جو PI اور سول ایویشن کے ملازمین تھے، جماعت کے جھنڈے لیے موٹر سائیکلوں پر وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں سے ان وکلاء کو بھگا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد شاہراہ فیصل پر پیپلز پارٹی کے جلوس پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ درجنوں مسلح افراد وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے اور اس حملے میں دونوں جانب سے فائرنگ ہوئی اور کئی گاڑیاں نظر آتش کر دی گئی، لیکن پولیس اور رینجر سمیت کوئی اس دہشت گردی کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر شاہراہ فیصل تھانے کے عملے نے خود کو تھانے میں بند کر لیا تھا۔ صحافیوں نے دیکھا کہ اس مارا ماری میں مشین گن بھی استعمال کی گئی اور کئی افراد کو ان کی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ 12 مئی کے سانحے کے روز پیپلز پارٹی کراچی کے سابق صدر اور موجودہ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل بھی کراچی کی سڑکوں پر موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، یہاں تک کہ MQM لیبر ونگ کے ایک ذمہ دار نے مجھے 11 مئی کو آ کر کہا تھا کہ کل گھر سے نہ نکلیے گا۔ عبدالقادر پٹیل نے دعویٰ کیا کہ جب 12 مئی کی دوپہر شاہراہ فیصل پر صدر تھانے کے قریب پیپلز پارٹی اور ANP والوں پر مسلح افراد کا حملہ ہوا تو ہم نے شاید ہی کوئی محکمہ ہو جس سے رابطہ کر کے یہ بتانے کی کوشش نہ کی ہو، مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پٹیل کے بقول ہمارے ساتھیوں کو چن چن کر شکار کیا جا رہا تھا، مگر ہم اتنے بے بس تھے کہ بہتوں کو تو اٹھا بھی نہیں سکے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کو مین ہنٹ یا لائسنس ٹو کل کی اتنی کھلی اجازت نہ ملی ہو جیسی مشرف نے MQM کو اس روز دی۔ تاہم ظلم کی انتہا یہ ہے کہ 56 افراد کی جانیں چلی گئیں اور سینکڑوں زخمی ہو گئے، لیکن آج دن تک اس واقعے میں ملوث ایک بھی شخص کی نہ تو نشاندہی کی گئی اور نہ ہی سزا دی گئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔